यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। आदेश जय श्री महाकाल। बहुत बार जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो बहुत ही रोचक और अद्भुत होती हैं। ऐसी ही एक घटना है मसान। मसान एक नहीं बल्कि 4। और ये जो 4 मसान थे, इन 4 मसानों में 3 मसान और 1 मसानी। बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिनके विषय में आप जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो आप नहीं जानते हैं। और उन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य है मसानी का रहस्य। जिस तरीके से मसान शमशान को कहा जाता है और किसी बालक की अर्थात बच्चे की आत्मा को भी मसान कहा जाता है, यानी बेबी स्पिरिट। बेबी स्पिरिट को मसान कहा जाता है। अगर ये बेबी स्पिरिट मेल है तो ये मसान कही जाएगी, और अगर ये बेबी स्पिरिट फीमेल है तो मसानी कही जाएगी। मसानी के विषय में और भी रहस्य हैं, लेकिन वो चीज़ें अलग हैं। शमशानी विद्या में मसानी अगर किसी देवी को कहा जाता है तो वो चीज़ अलग है, और जिस मसानी के विषय में हम बताने वाले हैं ये मसानी बिल्कुल अलग है। और इन 4 से जब हमारा सामना हुआ तो एक अद्भुत और रोचक माहौल था। चंद रोज पहले की बात है। कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है कि एक रात एक विचित्र सा स्वप्न आता है। ये स्वप्न भैरवी शिवकेशी को आता है, जिस स्वप्न में कुछ बालक दिखाई देते हैं जो कुछ विचित्र विचित्र क्रियाएं कर रहे थे और एक तरीके से एक साधनात्मक माहौल बना रहे थे और शरारतें भी कर रहे थे और बहुत विचित्र विचित्र क्रियाएं कर रहे थे। इस तरीके की ये चीज़ें रात भर चली, और जब ड्रीम डिकोड हुआ तो उससे ये ज्ञात हुआ कि कहीं कुछ तो है, कोई अज्ञात शक्ति आई है। जिन अज्ञात शक्तियों में कुछ मसान आए हुए हैं, जो मसान कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ऊर्जा के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या यूं कहें कि शरारतें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों का स्वभाव होता है शरारतें करना। ये किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, बस ये प्रेम चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, शरारतें करते हैं। बच्चों के तरीके से इनका स्वभाव होता है, और इन्हें जहाँ पे एक अच्छा माहौल मिलता है, इन्हें जहाँ पे एक प्रेम नज़र आता है, ये वहाँ पे रुक जाते हैं। तो ड्रीम डिकोडिंग के माध्यम से ये हमें ज्ञात हो चुका था कि इस स्थान पर मसान आ चुके हैं। लेकिन हम किसी भी चीज़ को जानने के लिए हम अलग अलग विद्याओं के माध्यम से उसका पुष्टिकरण करते हैं, अलग अलग तरीके से उसको हम समझते हैं। अब हम ये तो जान सकते हैं ड्रीम डिकोडिंग के माध्यम से कि मसान आ चुके हैं, लेकिन ड्रीम डिकोडिंग के माध्यम से ये नहीं पता लग सकता है कि आखिर जो मसान आए हुए हैं वो कब आए, कैसे आए और क्यों आए, आखिर उसकी वजह क्या थी। इस प्रकरण को जानने के लिए मानस विद्या का सहारा लिया जाता है और देवी माँ तताक्षी का आवाहन किया जाता है। जब देवी तताक्षी माँ का आवाहन किया जाता है तो उसके बाद प्रश्न रखा जाता है कि जो स्वप्न के माध्यम से, ड्रीम डिकोडिंग के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि इस क्षेत्र में, इस स्थान पे मसान आ चुके हैं, चूँकि उस समय उस क्षेत्र पे कोई कवच नहीं था, तो ये ज्ञात होता है कि हाँ वाकई आ चुके हैं। आखिर कितना वक्त हुआ है तो वो भी जानकारी मिलती है। और जब हम मानस के माध्यम से उस अवस्था में जाते हैं, मानस विद्या के अंदर एक अद्भुत कला है कि आप प्रीवियस टाइम में जा सकते हैं, आप बीते हुए कल में जा सकते हैं, आप बीते हुए कल के दृश्य देख सकते हैं, बीते हुए कल के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो समस्त दृश्य दिखाई दे रहे थे, जैसे जीवांत हो उठे हों। मैं उन्हें देख रहा हूँ, संजय जैसी दिव्य दृष्टि के माध्यम से उन चीज़ों को समझ रहा हूँ। दिखाई देता है सड़क से भागते हुए जा रहे हैं, वो चारों की चारों आत्माएं भाग रही हैं। बिल्कुल काले तरीके की परछाइयाँ दोपहर में भागती हुई दिखाई दी,
और अचानक से ये दिखता है कि भागते भागते वो अचानक से रुक जाते हैं उस स्थान पे जहाँ पे हमारा निवास है, और रुक के एकदम से देखते हैं और एकदम से इतनी लंबी छलांग लगाते हैं और उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ पे हम हैं। चारों दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जैसे उनके लिए कोई दरवाजा है ही नहीं। वो पार करके अंदर आते हैं, निरीक्षण करते हैं, प्रत्येक कक्ष में जाते हैं, घूमते हैं जैसे ही उनका अपना घर है, कोई उन्हें रोक टोक नहीं रहा है। वो देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, खाने की वस्तुओं की तरफ भाग रहे हैं, कभी इस कक्ष में भाग रहे हैं, कभी उस कक्ष में भाग रहे हैं। और मानस विद्या के माध्यम से जब हम उस काल में प्रवेश करके उन्हें देख रहे हैं तो उस वक्त में, इसको टाइम ट्रेवल भी कह सकते हैं आप, लेकिन ये जो टाइम ट्रेवल है, ये टाइम ट्रेवल केवल ऐसा है जो सूक्ष्म के माध्यम से हो रहा है। आपका स्थूल शरीर तो नहीं जाता है, लेकिन सूक्ष्म के माध्यम से आप उस टाइम ट्रेवल के माध्यम से उस समय काल की यात्रा कर रहे होते हैं और वो सुपर नेचुरल चीज़ें देख रहे होते हैं जो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देती हैं। डरावनी विभत्स आकृति दिखाई दी, चेहरा विकृत हो गया, बड़े बड़े दांत, गोल आंखें, लाल सुर्ख आंखें, जैसे वो देखकर मुस्कुरा रहा है। एक वही जहरीली मुस्कान, वही अंदाज जो हमेशा मसान का अंदाज होता है। लेकिन इस बार कुछ रोचक था। 3 मसान, 1 मसानी। ये दृश्य देखने के बाद तुरंत ही हम माता ताक्षी से प्रश्न करते हैं कि हे माता ताक्षी, कहाँ से आए हैं ये, दिखाइए मुझे। इसके बाद फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। एक दृश्य दिखाई देता है, एक कार जा रही है, तुरंत उसका एक्सीडेंट होता है। उसमें पूरा परिवार था जिसमें 4 बच्चे थे और उनके माता पिता। कार का एक्सीडेंट होता है, सब वहीं ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। वहाँ से इनकी आत्माएं निकलती हैं, विचरण करने के लिए निकल जाती हैं। सभी की आत्माएं अतृप्त थे। ये चारों भाई बहन थे, जिसमें 11 साल का, एक 8 साल का, एक 9 साल का और सबसे छोटी बच्ची थी। अब इस दृश्य को देखने के बाद एक हृदय में प्रेम आने लगता है, एक वो दुख नजर आने लगता है। जब हम किसी दृश्य को जीवंत होता हुआ देखते हैं, जब हम किसी चीज़ को लाइव देख रहे होते हैं, तो हम उन संवेदनाओं को अनुभव करने लगते हैं। हमें वो महसूस होने लगता है, हमें वो तकलीफ और दर्द महसूस होने लगता है। कई बार आत्माएं ऐसी होती हैं जो निकल जाती हैं भ्रमण के लिए। क्यों? क्योंकि उनके लिए वजह नहीं बचती है। जीवात्माएं अलग अलग तरीके से भागने लगती हैं। जो जिसके साथ फंस जाता है वो उसके साथ ही चल देता है। अब उनके पास कोई वजह नहीं थी। माँ बाप भी मर चुके, वो भी मर चुके। आत्माओं का मुक्ति होना ना होना ये उनके ऊपर निर्भर करता है। उनका ममत्व किससे है ये भी निर्भर करता है। वो किससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं ये भी निर्भर करता है। और आत्माएं अक्सर उसी के साथ रहती हैं जिससे उनका ममत्व सबसे ज़्यादा होता है। भले ही उनका पूरा परिवार हो, लेकिन केवल वो एक साथ उन्हीं के साथ रहेंगे जिनसे उनका प्रेम ज़्यादा है। तो इन चारों का आपस में प्रेम था। ये चारों भाई बहन थे। फिर हम फ्लैशबैक के माध्यम से उस अवस्था में आ जाते हैं जहाँ पर हम ये सब देख रहे थे, भूतकाल में ही, अर्थात जिस समय ये हमारे घर के अंदर प्रवेश कर चुके थे। ये हर जगह घूम रहे थे। फिर एक और प्रश्न करते हैं हम माता ताक्षी से। आखिर ये बताइए माता ताक्षी, आखिर इस समय जो माहौल है इस क्षेत्र का, एक अवस्थाएं हैं विचित्र सी कि पूजा करने या साधना करने या जब भी कोई तांत्रिक क्रियाओं को करने के लिए सोचा जाता है या उनको करने के लिए अग्रसर होते हैं तो एकदम से रोक क्यों लग जाती है? आखिर ऐसा माहौल क्यों बन जाता है कि उसको हम कर नहीं पा रहे हैं, या हमारा मन क्यों बदलने लगता है? तब एक जवाब मिलता है, भावनाएं। इनकी भावनाएं प्रबल हो जाती हैं। यदि जाप करोगे, तंत्र क्रियाएं करोगे, विशिष्ट क्रियाएं करोगे तो उस ऊर्जा का फर्क इन पर पड़ेगा। इनकी ऊर्जा कमज़ोर होगी, इन्हें तकलीफ होगी और इन्हें भागना पड़ेगा। और ये यहाँ से भागेंगे और जैसे ही ऊर्जा का प्रभाव कम होगा ये पुनः आएंगे। ये यहीं रहना चाहते हैं साथ में तुम्हारे, लेकिन शरारती हैं। इसके बाद दिखाई देता है कि वो बड़े शरारती बच्चे। फिर हम वर्तमान में आते हैं। वर्तमान में आके उनकी वर्तमान की स्थितियां देख रहे होते हैं। यानी अभी हम शक्तियों के माध्यम से भूतकाल में गए कि कितने दिन पहले ये यहाँ पे आए, कौन है, कैसे आए ये मसान, आखिर इनका रहस्य क्या है। वर्तमान की स्थिति में उनको खोजते हैं। अभी किस कमरे में कहाँ पर बैठे हैं। नाग देवी जाती हैं,
बिल्कुल दृश्य लाइव दिखाई दे रहा होता है। समाधि की अवस्था में हम हैं, दृश्य पूरा देख रहे हैं। नाग देवी जा रही हैं पूजा कक्ष के अंदर। ये चारों बैठे हुए हैं हाथ जोड़े हुए, तीनों भाई और उनकी एक बहन, और तीनों बैठे हुए हैं। प्रश्न हम करते हैं क्या ये पूजा कर रहे हैं? तो हमारे तरफ सभी देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। वो काली आकृतियां जब मुस्कुराती हैं, बड़े बड़े दांतों वाली, सुर्ख लाल आंखों वाली, बिल्कुल ही विकृत हैं। उन्हें देखने पे इंसान को खुशी नहीं होगी बल्कि रूह कांप जाएगी। ऐसा रूप होता है मसान का और मसानी का। अक्सर हमने एक और जिक्र सुना है कालिया मसान के विषय में। लोगों के अंतर्मन में ये विषय चलता रहता है, कालिया मसान। मसान की अवस्थाओं के आधार पर उनकी प्रवृत्तियां बदल जाती हैं, जैसे भूरा मसान, लाल मसान, कालिया मसान, लेकिन है वो मसान ही केवल, कोई और नहीं है। रूप रंग बदल जाता है, स्थितियां बदल जाती हैं। और अधिकांशतः जिसे कालिया मसान कहा जाता है वो ज़्यादातर काली परछाई में ही होते हैं। उनका रूप काले वर्ण का होता है, काली आकृति वाले होते हैं। और कई सारे कालिया मसान मिलाकर एक भूरा मसान बनाया जा सकता है विशिष्ट क्रियाओं के माध्यम से। यानी भूरा मसान कालिया मसान से कहीं ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अब जब ये दृश्य देखते देखते इनके विषय में जानकारी प्राप्त की फिर से कि आखिर ये पूजा कर रहे हैं क्या, तब एक जवाब मिलता है नाग देवी के माध्यम से, ये पूजा नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि विश्वनाथ और भैरवी शिवकेशी किस तरीके से पूजा करते हैं यहाँ बैठ के। इस तरीके का जैसे ही उपहास उनके माध्यम से सुनते हैं तो तुरंत ही माता ताक्षी यानी नाग देवी को हम कहते हैं मारिए त्रिशूल से इनको प्रताड़ित करवाते हैं हम। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रवृत्ति दूषित प्रवृत्ति है। इसके बाद पुनः हम आंखें खोलते हैं, हमारा संवाद होता है भैरवी शिवकेशी से कि विवरण सारा ये है, वास्तविक है जो देखा है, वास्तविक है जो स्वप्न के माध्यम से आपको ज्ञात हुआ है। स्वप्न में जो आपने बच्चों को देखा है वो महज एक स्वप्न नहीं है, वाकई में मसान आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हर स्वप्न में दिख रहे बच्चे मसान ही हों, कई बार दूसरी चीज़ें भी होती हैं। उनकी अवस्थाओं के आधार पर चीज़ों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद कुछ सवालों का जवाब स्वप्न विद्या के माध्यम से लिया गया। स्वप्न विद्या, स्वप्नेश्वर विद्या अर्थात स्वप्नेश्वर विद्या के माध्यम से कुछ नई चीज़ें जानी इनके विषय में। ऐसी जानकारियां प्राप्त हुई कि आखिर ये सपने में कैसे प्रवेश करते हैं, आखिर उस रात हुआ क्या था। ये सब चीज़ें स्वप्नेश्वर विद्या के माध्यम से जानने के बाद पुनः माता ताक्षी से हम पूछते हैं कि उस रात किस तरीके की अवस्थाएं हुई थी। तो हमने देखा कि ये चारों आए, उस कक्ष में प्रवेश किए जहाँ पे भैरवी शिवकेशी विश्राम कर रहे थे, और वहाँ पर प्रवेश करके ये सभी आए। आके इन सभी ने अपने आपस में हाथ पकड़े हुए थे, क्योंकि किसी भी स्वप्न में प्रवेश करने के लिए किसी भी प्रेतात्मा, मसान, भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि को अगर कई सारे प्रेतात्माओं के साथ किसी के स्वप्न में यदि प्रवेश करना है तो जंजीर कड़ी बनानी पड़ेगी। जब तक जंजीर नहीं बनाएंगे तब तक सभी एक साथ स्वप्न में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। एक विशिष्ट द्वार के माध्यम से ही ये समस्त शक्तियाँ किसी भी इंसान के सपने में प्रवेश कर सकती हैं। यदि उस द्वार को बंद कर दिया जाए तो कोई भी शक्ति उसके सपने में प्रवेश नहीं कर सकती है। सिर्फ एक ही द्वार है, वो द्वार अत्यंत गुप्त द्वार है, जिस द्वार के माध्यम से समस्त शक्तियाँ इंसान के स्वप्न में प्रवेश करती हैं। यह हम फिर कभी बताएंगे, बहुत ही गोपनीय विषय है ये। तो हम देखते हैं कि जैसे ही उस गुप्त द्वार के माध्यम से स्वप्न में ये समस्त मसान या मसान परिवार कह लीजिए इनको, ये सभी जैसे ही भैरवी शिवकेशी के स्वप्न में प्रवेश करते हैं, जैसे ही उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, तैसे ही एक झटके के साथ एक ऐसा विस्फोट होता है, एक ऐसा विस्फोट होता है कि वो वापस रिफ्लेक्ट होते हैं, वापस निकलते हैं शरीर में से। भैरवी शिवकेशी के शरीर में से निकल के एकदम ऐसे लगता है जैसे किसी ऊर्जा ने उन्हें फेंका हो बहुत तेजी से, और इसके साथ साथ एक वाइट प्रकाश दिखाई देता है, एक बड़ा प्रकाश पुंज दिखाई देता है, और वो भाग जाते हैं। भागने के बाद वो कोशिश करने का विचार नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो अनुभव किया था जो उनके लिए बहुत डरावना था। जैसे इंसान डरते हैं नेगेटिव एनर्जी से,
या नकारात्मक स्वरूप ली हुई शक्तियों से, वैसे ही नकारात्मक शक्तियां भी डरती हैं सकारात्मक शक्तियों से, प्रकाश पुंज ऊर्जा से, परम ऊर्जा से। और ये जो ऊर्जा थी जो पुंज के माध्यम से कार्य कर रही थी, ये ऊर्जा योगेश्वर महादेव और योगेश्वर श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई ऊर्जा है, जो कि सिर्फ ऊर्जा स्वरूप में ही नजर आती हैं। महाशक्तियाँ कभी भी साकार स्वरूप में नज़र नहीं आती हैं जल्दी से, बहुत समय बाद वो साकार स्वरूप में नज़र आती हैं, लेकिन वो जब भी नज़र आती हैं तो अधिकांशतः ऊर्जा पिंड में ही नज़र आती हैं। इस तरीके का अनुभव था, इस तरीके का मसान को देखा, लेकिन उनके प्रति एक ममत्व जाग रहा था, ममत्व कर रहा था कि हम इन्हें करें। और ये सारा वृतांत उसी समय का है, उसी वक्त का है जिस समय एक पिशाचिनी भी आई थी। पिछले वीडियो में आपने पिशाचिनी के विषय में सुनी होगी कहानी, उसी समय का ये वृतांत है। तो उस समय इन सभी मसान और मसानी को पकड़ा, 3 मसान और 1 मसानी को पकड़ा, और पकड़ने के बाद पास के माध्यम से, अर्थात तताक्षी माँ के पास जो एक पास है, उस पास के माध्यम से इन सभी को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद विशिष्ट मंत्रों के माध्यम से योगेश्वर महादेव का आवाहन किया जाता है। क्यों? क्योंकि योगेश्वर महादेव सिर्फ विशिष्ट क्रियाओं के माध्यम से ही आते हैं और बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं करनी होती हैं, तब जाके उनके दर्शन होते हैं और तब जाके वो प्रक्रियाएं संभव होती हैं। इत्र योनि और अलग अलग सिद्धियों को बुलाना बहुत सहज है, लेकिन योगेश्वर महादेव का आवाहन करना बहुत ही कठिन और बहुत ही जटिल है। और जब तक अति आवश्यक ना हो तब तक योगेश्वर महादेव का आवाहन नहीं किया जाता है। इसमें एक विशेष ऊर्जा लगती है, एक ऊर्जा का बड़ा हिस्सा लगता है, तब जाके ये क्रियाएं संपन्न होती हैं। योगेश्वर महादेव को आवाहन करते हैं प्रार्थना के माध्यम से, उनसे कहते हैं हे प्रभु, इनके अंदर का जो तामसिक तत्व है उसे खींच लें और इन्हें शुद्ध जीवात्मा बनाएं, अर्थात विशुद्ध जीवात्मा बनाएं। कहने का तात्पर्य ये है कि इनकी अच्छी प्रवृत्ति को ही इनके अंदर रहने दें। इनके अंदर जो क्रोध, आक्रोश और जो क्रूर प्रवृत्ति है जो इन्हें तमोगुणी बना रही है, उस प्रवृत्ति का हरण करें प्रभु। इसके साथ एकदम से योगेश्वर चक्रवात चलता है और योगेश्वर चक्रवात चलते चलते एक अद्भुत चीज़ होती है उस समय, जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। पहले हर बार जब योगेश्वर चक्रवात चलता था ऐसे शुद्धिकरण के लिए, तो उस समय उनके अंदर का वो तत्व खिंच जाता था, तमोगुणी तत्व, और वो शुद्ध शक्तियाँ रह जाते थे। कहने का तात्पर्य ये है जैसे जीवात्माएं होती हैं, पवित्र जीवात्माएं, उसी तरीके के रह जाते हैं। यानी कोई पिशाच है तो पिशाच पवित्र जीवात्मा भी परिवर्तित हो सकता है यदि उसके अंदर अंश मात्र भी बाकी है शुद्धिकरण होने का, अर्थात उसके विशुद्ध बनने का। तो इस बार ये देखते हैं कि माँ तताक्षी का पास बिल्कुल खाली हो गया। चक्रवात के अंदर वो चारों की चारों जीवात्माएं गायब हो गईं और हमें एक बार को लगा कि ये क्या हो गया, ये कौन सी अनहोनी हो गई, ये तो हमने पहली बार देखा है। बड़ा विचित्र अनुभव था और एकदम से पुनः प्रकाश नजर आता है और वो चारों के चारों उस प्रकाश से फिकते हैं और उसी पास के अंदर गिरते हैं। लेकिन इस बार उनकी आकृतियां काले वर्ण की नहीं थीं। वो काली आकृतियां लाल आंखों वाले और बड़े बड़े दांतों वाले नहीं थे। इस बार वो छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसानों के बच्चे नजर आते हैं। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये मंत्र जाप कर रहे थे। हमें भी उनके प्रति प्रेम आने लगा और हमें विचार आया कि इन्हें हम सिद्ध करें। फिर हमने माता तताक्षी से पूछा क्या इन समस्त को एक बना देना चाहिए, इन सभी की जीवात्माओं को मिला के एक मसान का निर्माण करना उचित रहेगा। तब माता तताक्षी ने हमें कहा कि एक मसान निर्माण करना उचित नहीं है, बल्कि इनको साथ रहने दो। ये सभी आपस में प्रेम करते हैं, यदि इनको साथ में प्रयोग करेंगे तो कहीं इनकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत तीव्र गति से ये कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे। और फिर हमने ये भी पूछा माता तताक्षी से कि क्या इन्हें भैरवी, शिवकेशी और हम दोनों लोग कर सकते हैं, क्या ये संभव है कि एक ही शक्ति को एक ही मंत्र के माध्यम से 2 लोग कर सकें। तब हमें जवाब प्राप्त हुआ बिल्कुल कर सकते हैं और अच्छे तरीके से ये कार्य करेंगे। लेकिन होता क्या है, हमेशा जब कोई तमोगुणी ऊर्जा होती है या कोई नकारात्मक स्वरूप ली हुई शक्ति होती है, तब आप उस शक्ति से
गलत कार्य तो बहुत जल्दी करवा लेते हैं, लेकिन अच्छे कार्य करवाने में वक्त लगता है। लेकिन जब कोई शक्ति अच्छा स्वरूप धारण कर लेती है तो वो शक्ति अच्छा कार्य तो जल्दी कर देती है, लेकिन गलत कार्य करने में उसको वक्त लगता है। क्यों? क्योंकि गलत प्रवृत्ति तो उसकी नष्ट हो चुकी होती है, वो गलत रहा ही नहीं होता है। तो इस तरीके से इन चारों को, 3 मसान और 1 मसानी को हमने आज भी अपने मंदिर में ही स्थान दिया हुआ है। कहने का तात्पर्य है मंदिर के कक्ष में स्थान दिया हुआ है। और अक्सर हम उन्हें कहते हैं, चलो बच्चों ओम नमः शिवाय जाप करो। और अक्सर वो नज़र आते हैं जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कर रहे हैं। कवच तो लगा हुआ है, लेकिन कवच लगे होने के बाद भी उनके लिए एक विशेष प्रक्रिया है कि वो कवच से बाहर भी जा सकते हैं और अंदर भी आ सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और प्रेम से आप सभी को बदल सकते हैं। प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि आप किसी के भी स्वभाव को बदल सकते हैं, लेकिन प्रेम आपका सच्चा होना चाहिए। उस जीवात्मा के अंदर एक अंश होना चाहिए जो सही हो सकता है। और जिस तरीके से हमें वो अच्छे लगने लगे वो मसान, और हम उन्हें चाहते हैं कि वो हमसे जुड़े रहें, हमारे साथ रहें हमेशा, वैसे ही कहीं ना कहीं वो भी हमसे जुड़ा हुआ अनुभव महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक अच्छी जगह पे हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें यहाँ प्यार मिलेगा। और इस समय हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, रात्रि का वक्त हो रहा है, रात्रि के 3:30 बज रहे हैं, और ये वीडियो अर्थात ये ऑडियो बनाते हुए वो सभी सुन रहे हैं हमारी बातों को और अच्छा अनुभव कर रहे हैं, खुश अनुभव कर रहे हैं। तो कुछ जीवन में ऐसी कहानियाँ होती हैं जो आपकी आप बीती होती हैं, रहस्यमयी होती हैं, सुनने में बड़ी रोचक लगती हैं। लेकिन सोचिए, जब सुनने में ही इतनी रोचक लगती हैं ये चीज़ें, तो जब आप इन्हें देखेंगे या कभी करेंगे या कभी आपका इनसे सामना होगा जीवन में, या आप कभी ऐसे माहौल में होंगे जब आप ये समस्त चीज़ें जानते हैं या उस जगत और संसार को देख सकते हैं जो सिर्फ आपने सुना है, तो सोचिए कितना रोमांचक होता होगा वो पल आपके लिए। किस तरीके का आप अनुभव करते होंगे। एक अलग ही दुनिया की आपकी वो यात्रा होती है, एक अलग ही दुनिया को आप अनुभव कर रहे होते हैं, और आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक नए आयाम को भी अनुभव कर रहे होते हैं। तो इस तरीके के ये मसान और मसानी का हमारा अनुभव है, जिसे हम सिद्ध करेंगे, अपने आप से जोड़ेंगे, आगे हम उनसे कार्य लेंगे अच्छे कार्यों के लिए। और जब एक समय काल आएगा तो वो स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जब उन्हें दोबारा से जन्म लेना होगा तो वो जा सकते हैं और जन्म ले सकते हैं। उन्हें ना ही बंधित किया गया है, ना ही उन्हें कभी बंधित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम विश्वास करते हैं प्रेम में, ना कि किसी को बंधित करने में और लोगों का अच्छा कार्य करने में। और ये शक्तियाँ भी कहीं ना कहीं अच्छा करती हैं, लेकिन जब आप उनकी प्रवृत्ति सही कर देते हैं। और ये जो इस तरीके के मसान होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं प्रेम के भूखे होते हैं। और आज जब सब कुछ बदल गया है, आज जब इनका तत्व बदल गया है, तो अब ये नहीं रोकते हैं, ना ही पूजा करने से, ना पाठ करने से, ना ही इन्हें तकलीफ़ होती है किसी भी मंत्र जाप से। फिर चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो कोई भी कवच पाठ हो, इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती है। ये वहीं आसपास होते हैं। तो सोचिए कि एक मसान आखिर ऐसे कवच पाठ के बीच में कैसे रह सकता है। जब उसकी प्रवृत्ति सही हो जाती है, उसका तत्व बदल जाता है और उसका शुद्धिकरण हो जाता है, तब वो हर जगह रह सकता है। तो ऐसी ही कई सारी शक्तियाँ हैं, और हमने ऐसे ही बहुत सारी इत्योनी और अलग अलग शक्तियों को हमने लोगों को कराया है, जिनका हमने शुद्धिकरण करके लोगों को कराया है, जिनके अंदर कोई तमोगुणी गुण नहीं है और ना ही वो चीज़ें किसी को नुकसान देती हैं। तो ऐसा हमारा अनुभव है। और जब हम इनको कर लेंगे और इनका प्रयोग करेंगे, तो जो भी हमारा अनुभव रहेगा, जो भी नई कहानियाँ रहेंगी, कहानियाँ आपके लिए तो कहानियाँ हैं, लेकिन हमारे लिए आप बीती है। तो जो भी अनुभव रहेगा वो हम आप लोगों को फिर कभी किसी वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो इस वीडियो में बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा आपको ये हमारा अनुभव, और किस तरीके की लगी ये मसान और मसानी की कहानी। आदेश। जय श्री महाकाल।